नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज हम पे 17 जुलाई और शुरू करते हैं 17 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभी हाल ही में वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है जिसने अभी हाल ही में ग्रीन एटीएम को लॉन्च किया है। तो ग्रीन एटीएम को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे कौन सा, तो आंसर है हरियाणा। यस, तो हरियाणा वो स्टेट है जिसने ये अनुपूर्ति जो आप कह सकते हैं ग्रेन एटीएम में से लॉन्च किया। तो ये मल्टी कम्युनिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है जो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जिसमें व्हीट है, राइस है, मिलेट है। और साथ ही साथ देखिए इसको पायलट प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में शुरू किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि वो 70 केजीज ऑफ ग्रेन्स को विद इन 5 to 7 मिनट्स एट अ टाइम यहाँ पे डिस्पैच कर देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है की जा रही है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। यहाँ पे लार्जेस्ट जो सिटी है वो है फरीदाबाद। 22 जिले हैं। बंडारू दत्तात्रेय देखिए नए गवर्नर बने हैं। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। और 90 सीट आती है विधानसभा के अंदर, 5 सीटें हैं राज्यसभा में और 10 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है आपको जो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। और हरियाणा के बारे में एक बात और पता है कि देखिए इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले थे वो नवंबर में ना होकर अब यहाँ पे फरवरी 2022 में आयोजित किए जाएंगे हरियाणा राज्य के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए इनमें से वो कौन सी पहली कंट्री बन चुकी है जो अपनी एम्बेसी को ओपन करने वाली इजराइल में। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश बन गया है, तो इसका सत्य आंसर यहाँ पे यूएई, डेट्स यूनाइटेड अरब अमीरात। आप देख पाएंगे साथ ही स्क्रीन के ऊपर कि यूएई ने यहाँ पे देखिए पहला जो गल्फ कंट्री बन चुकी है टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। अब देखिए ये एम्बेसी कहां पर ओपन की गई है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर बहुत ही फेमस एक शहर पड़ता है तल अवीव। तो तल अवीव स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, वहीं पर ये जो एम्बेसी खोली गई है। और इस की सेरेमनी पर जो वर्तमान के अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग, वो भी अटेंड किए थे इस पूरी सेरेमनी को। तो आप समझ लीजिएगा कि गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे तो यूएई यहाँ पे पहली कंट्री बन चुकी है गल्फ कंट्रीज में जिन्होंने अपनी एम्बेसी खोली है इजराइल के अंदर। आप देख पाएंगे यहाँ पे तो तल अवीव का देखिए जो यहाँ पे मुख्य मेन बिल्डिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, वहीं पे इस एम्बेसी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं साथियों, बहुत सारी ह्यूमन स्पीसीज हैं जो डिस्कवर की गई थी इजराइल के अंदर। यहाँ पे नफ्ताली बेनेट बन चुके हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इंडिया इजराइल के बीच में 3 ईयर का प्रोग्राम है इन द कॉपरेशन फॉर एग्रीकल्चर, ये बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे साथियों देखिए बहुत सारे चेंजेस थे जो इजराइल में हुए थे। अभी इजराइल देखिए अपने बहुत सारे युद्ध के कारण फेमस रहा था, खासकर गाजा पट्टी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। हम देखिए बात करते हैं इजराइल के बारे में। वैसे देखिए यहाँ पे जेरूसलम कैपिटल बोलता है यूएसए, मैं नहीं बोल रहा यूएसए बोल रहा है, लेकिन भारत के लिए तल अवीव है। आइजैक हर्जोग यहाँ पे नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और नफ्ताली बेनेट यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं इजराइल के। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूनिट कैबिनेट मंत्री जो यूनिट कैबिनेट है ना, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखिए अप्रूव कर दिया है इन बिटवीन इंडिया और डेनमार्क। तो ये क्वेश्चन बनता है ये किस फील्ड में कॉपरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखिए साइन किया गया। और आपको बता दूं साथियों देखिए कि यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं तो भारत के लिए ये बात यह है बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जो देश हैं जो खासकर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भारत को बहुत ही ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सहायता देने वाले हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंत्रालय है उन्होंने देखिए किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। अब इसका जो मेन एम है ना साथियों वो है टू इनकरेज कॉपरेशन इन दी हेल्थ सेक्टर थ्रू जॉइंट इनिशिएटिव एंड रिसर्च डेवलपमेंट। साथ ही साथ देखिए भी भारत ने ना बहुत सारे देशों के साथ भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है इंडिया और म्यांमार के बीच में इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च। साथ ही साथ इंडिया नेपाल के बीच में भी यहाँ पे हेल्थ रिसर्च के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। इंडिया भूटान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन की गई है फॉर द इन्वायरमेंटल कॉपरेशंस। ये कुछ रिसेंट मेमोरेंडम्स हैं आपको जो पता होनी चाहिए इंडिया को लेके जो दूसरे देशों के साथ यहाँ पे साइन किए गए थे। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेनमार्क, कोपेनहेगन देखिए यहाँ पे क्या है मेरे साथ कैपिटल है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट के भी इनमें से कौन सा राज्य गवर्नमेंट कौन सी राज्य सरकार है जिसने रिसेंटली लॉन्च की है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 को। देखिए अपने राज्य के अंदर प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए साथ ही साथ देखिए जो व्हीकल्स की मात्रा है उनको भी कम करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 को लॉन्च कर दिया गया पे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। यस, द राइट आंसर इज यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट। तो देखिए येदियुरप्पा सरकार ने कह दिया कि कर्नाटका के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक जो टैक्सी स्कीम है 2021 से लॉन्च कर दी गई है। अब इसमें होने वाला क्या है,
इसके अंदर देखिए वो जनरेट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, साथ ही साथ में ये ब्रिज बनने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और डेली ट्रेवलर्स के बीच में। मान लीजिए कि कोई लोग हैं जो ऑफिस रेगुलर जाते हैं, तो ऑफिस रेगुलर जाने वाले लोग देखिए हो सकता है कि सहायता कर सकते हैं अन्य लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को देखिए यहाँ पे थोड़ा मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पे जो डेली बेसिस पे देखिए बहुत सारे व्हीकल्स जो रोड पे जा रहे हैं जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको भी कम करने की बात चल रही है। वैसे बता दूं साथी, देखिए बेंगलुरु की जब बात करते हैं ना, जो कर्नाटक कैपिटल भी है, ये भारत के सबसे रहने वाले स्थानों में से एक मानी गई है। लाइवली इंडेक्स में ये सबसे आगे थी। तो इससे होगा क्या, देखिए एक तो जो ट्रैवल टाइम है वो मैनेज हो जाएगा, साथ ही साथ कंजप्शन ऑफ फ्यूल ये भी कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अगर बात की जाए रिसेंट घटनाओं के बारे में, तो बेंगलुरु ने देखिए यहाँ पे नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु ने टॉप किया था। और ये कर्नाटका के गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया है बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट को, ये मंथ ऑफ सितंबर में शुरू कर दिया जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कर्नाटका की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार होता है ऐसा मेजोर स्टेट। बैंगलोर कैपिटल है, 31 यहाँ पे जिले पड़ते हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ पे नए गवर्नर बने साथियों। बीएस येदियुरप्पा देखिए मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। 75 सीट आती है यहाँ पे काउंसिल के अंदर, 224 सीट आती है असेंबली के अंदर, 12 राज्यसभा सीटें हैं और 28 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं। ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैं डिटेल से बता दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में देखिए लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साइन की है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किस राज्य के साथ में, टू टर्न लद्दाख इनटू एन ऑर्गेनिक एंटिटी बाय 2025। वो लद्दाख को ना पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए किस राज्य के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है? आपको बता दूं साथी, इसका आंसर बहुत इजी है। इसका जो सत्य आंसर है वो है सिक्किम। आप जानते हैं कि भारत का जो पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम ही है, और विश्व के अंदर भी आप ये बात कह सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे सिक्किम के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। तो लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए सिक्किम के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। तो ये इनका लक्ष्य है कि वो लद्दाख को ना ऑर्गेनिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं 2025 में। देखिए लद्दाख का जो क्षेत्र है साथियों, ये भारत में उन क्षेत्रों में शामिल है जो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में शामिल हो चुका है, जिसे हम ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल कहते हैं। और यहाँ पे ज्यादा खेती बाड़ी होती नहीं है। देखिए हिमालय की जो सर्दी वाली घाटियां है वहां पे ये क्षेत्र मिलता है, जहाँ पे काराकोरम लद्दाख जास्कर की पहाड़ियां है। यहाँ पे भारत की बहुत ही फेमस नदी बहती है जिसका नाम है देखिए साथी कौन सी, इंडस नदी। और यहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं देवसाई रूपसू घास के मैदान। क्योंकि ये कोल्ड इलाका है इसलिए ज्यादा मात्रा में खेतीबाड़ी होती नहीं है। अब इसे ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि सिक्किम की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं देखिए कंपैरेटिवली मैच करती है लद्दाख के साथ में। तो सिक्किम जब ऑर्गेनिक खेती को प्राप्त कर चुका है तो लद्दाख भी प्राप्त कर सकता है, और इसी लक्ष्य के तहत में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंप्लीमेंटेशन की गई योजना की जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। और पता आपको कि इस पूरे मिशन का नाम क्या है? मोदी, मतलब मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी लद्दाख, ये इसका नाम दिया गया यहाँ पे। और बेसिकली 3 चरणों में पूरी किया जाएगा, ये बात को समझ लीजिएगा। हम देखिए जब बात करते हैं सिक्किम के बारे में साथियों, तो सिक्किम का यहाँ पे स्टेटहुड डे मनाते हैं 16 मई को। और यहाँ पे देखिए फुली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट कैन विजिट सिक्किम फ्रॉम 5 जुलाई, जैसा यहाँ पे सरकार ने कह दिया है। और यहाँ पे नाकुला, जो नाकुला क्षेत्र है वहां पे देखिए बात करते हैं तो चाइना ने पूर्ण रूप से अपना बेस तैयार कर दिया है, जो पूरा का पूरा कंक्रीट बेस है। ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है भारत के लिए, क्योंकि भारत के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है ना भारत और चीन के बीच में, तो चीन क्या कर रहा है साथी, वहां पे अपने क्षेत्र को बहुत बढ़ा रहा है और वहां पे बहुत हाईली डेवलपमेंट कर रहा है। ये चिंता का कारण है भारत के लिए। चलिए तो देखिए सिक्किम बन चुका है विश्व का पहला यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसे ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा किस साल में दिया गया था। तो सिक्किम को यहाँ पे पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा किस साल में दिया गया, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम देखिए जब सिक्किम की बात करते हैं तो 16 मई 1975 को देखिए इसे एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया था यूनियन के अंदर। गैंगटोक कैपिटल पड़ती है, 4 जिले हैं। गंगा प्रसाद यहाँ पे गवर्नर है, प्रेम सिंह तमांग देखिए मुख्यमंत्री है। यूनिकैमरल है, 32 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सिक्किम के बारे में। चलिए अभी हाल ही में देखिए इंडिया चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये कितना प्रतिशत बढ़ चुका है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो भारत और चाइना के बीच में देखिए मतभेद होने के बावजूद भी इनके बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ना वो बहुत बड़ा है, और ये बड़ा है 62.7% के आसपास। यस, तो इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ चुका है देखिए 62.7%, और ये हो चुका है देखिए $57.4 बिलियन का।
आप देख पाएंगे यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे रिसेंटली डाटा के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये बढ़ चुका है काफी ज्यादा 62.7% बढ़ चुका है। अब इंडिया ना साथियों यहाँ पे बहुत सारी चीजें देता भी है लेता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को, यहाँ पे कॉटन को और बहुत सारे कच्चे माल को चाइना में, और साथ ही साथ में देखिए हम इलेक्ट्रिकल मशीनरीज को, मैकेनिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब की सब देखिए इंपोर्ट करते हैं कहां से, चाइना से। ये बात आपको यहाँ पे पता होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हाल ही में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया चाइना के अंदर। चाइना ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन को देखिए स्टार्ट कर दिया है इन द नियर बाय एरिया ऑफ द इंडिया बॉर्डर्स के आसपास। साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं साथ ही चाइना के बारे में, तो चाइना के अंदर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो एनुअल पॉपुलेशन है स्लोड हुई है डिकेड के अंदर। और यहाँ पे देखिए हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोल दिया कि वो कंडक्ट करने वाले हैं 5G ट्रायल्स को, ठीक है। और यहाँ पे डिफेंस सिस्टम को देखिए क्रिएट किया है चाइना ने अलोंग दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, अभी हाल ही में किसके द्वारा देखिए नेशन वाइड एक कैंपेन को शुरू किया गया जिसका नाम है कोविड वैक्सीन विद सेफ फॉरेस्ट मनी एंड एंटरप्राइजेस। और ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया देखिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। तो इसको शुरू किया है अर्जुन मुंडा जी ने, यस। तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा देखिए वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया गया जिसका नाम है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। ये हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम थोड़ा सा अलग है। आप देख पाएंगे कि अर्जुन मुंडा ने लॉन्च की है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना को। और देखिए ट्राइफेड भी इसमें मेन भूमिका निभाने वाला है। तो ये आप देख पाएंगे साथ ही जो यूनियन मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स के वो है अर्जुन मुंडा जी, जिनके द्वारा ये कैंपेन को भी लॉन्च किया गया रिसेंटली। और हम देखिए बात करेंगे साथियों तो ये एक वर्चुअल मीडियम से अलोंग विद ट्राइफेड इसको लॉन्च किया गया। तो ट्राइफेड और यूनिसेफ प्रमोट करने वाला है वैक्सीनेशन को 50 लाख के आसपास। और यहाँ पे खासकर जो ट्राइबल लोग हैं ना वहां पर वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि यहाँ पे वन धन स्कीम जो भारत में चल रही थी उसे किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अभी हाल ही में देखिए इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया फॉर द ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे साथियों ट्राइबल अफेयर्स लॉर्ड वंदन विकास योजना को भी शुरू किया गया था और जिसके तहत बहुत सारे सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए गए थे। देखिए वंदन स्कीम में ये कहा जा रहा है कि हमारे आसपास की जो क्षेत्र है खासकर जो वनों वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे रहने वाली बहुत सारी जनजातीय लोग हैं और उनको वनों के बारे में बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो वनों से प्राप्त होने वाली संपदा को, इनसे प्राप्त होने वाले रिसोर्सेस को हम देखिए बाय एक आउटलेट्स पूरे भारत में अलग अलग जगह पे बेच सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे केंद्र स्थापित किए गए थे वंदन स्कीम के तहत में। ये फैक्ट आपको मैं डिटेल से बता दिया है। और अभी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा देखिए यहाँ पे सेकंड नेशनल कन्वेंशन हुआ था सिकल्स डिसीज पर, यहाँ पे 19 जून 2021 को। झारखंड के अंदर बेसिकली देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन मतलब देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे किसके द्वारा नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के लिए एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई एप्लीकेशन फॉर द ग्रीवांस मैनेजमेंट पावर बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली। तो ये देखिए साथियों यहाँ पे लॉन्च किया गया है हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है यहाँ पे एप्लीकेशन को, जो यहाँ पे AI बेस्ड है, ग्रीवांस एनालिसिस ऐप है, आप देख पाएंगे साथियों। और इसे IIT कानपुर के सहयोग से बनाया गया है। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं साथियों तो श्री राजनाथ सिंह ने रिसेंटली लॉन्च की एप्लीकेशन को फॉर द ग्रीवांस मैनेजमेंट पावर बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली। और इसे डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। ये बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे साथियों हम जब बात करेंगे ये बेसिकली देखिए यहाँ पे सिटीजन सेंटर होने वाली है ये एप्लीकेशन, ये तो मैं बता चुका था। देखिए दिल्ली की बात करते हैं, देखिए 11 जिले हैं यहाँ पे, अनिल बैजल यहाँ पे LG हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है साथियों, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी CM है, 70 सीट आती है विधानसभा के अंदर, 60 सीट है लोकसभा में और 3 सीट यहाँ पे राज्यसभा के अंदर। चलिए ये सिंपल सी बातों को पता होनी चाहिए, पता भी है। अभी दिल्ली सरकार ने ना यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए किस कंपनी के साथ यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप की है, तो आंसर यहाँ पे गूगल के साथ में, यस। तो यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने गूगल के साथ यहाँ पे एक पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर द बस ट्रैकिंग। यहाँ पे देखिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन है बसेस के बारे में दी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे इनका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, उनके रूट्स की भी जानकारी मिलेगी ताकि यहाँ पे किसी प्रकार से देखिए जो डिले है वो ना मिले। तो यहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन के स्मार्टफोन पे मिलने वाली है और ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी जनरेट करेंगे और ये देखिए इंफॉर्मेशन को साझा किया जाएगा गूगल और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में।
अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चली थी, जैसे फॉर एग्जांपल जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए देखिए साथियों। साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 वॉलंटियर्स को देखिए ट्रेन किया जाएगा फॉर दी प्रोबेबिलिटी, जो एजम्पशन चल रहा है यहाँ पे थर्ड वेव के लिए, उसके लिए, ताकि हेल्थ पे किसी प्रकार से, ये हेल्थ सेक्टर पे या हेल्थ पे किसी प्रकार से कोई प्रभाव ना पड़े, और ये सब बातें को मैं बता दी है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने देखिए अप्रूव की है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू इन द कॉपरेशन इन कुकिंग ऑयल, कुकिंग कोल, सॉरी। देखिए जो भारत में कुकिंग कोल है ना, ये भारत निर्यात करता है, देखिए इंपोर्ट करता है, हमारे यहाँ ज्यादा होता नहीं है, हम लोग इसे देखिए इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये की गई है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया रशिया के साथ में। आप देख पाएंगे साथ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है पैक्ट विद रशिया ऑन कॉपरेशन फॉर कुकिंग कोल, ये बात आप देख पाएंगे साथियों। तो भारत के अंदर बेसिकली जो कुकिंग कोल है ना, इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता है, खासकर देखिए स्टील बनाने के लिए। आप जानते हैं जो स्टील है साथियों, जो स्टील है ये एक प्रकार का, देखिए एक प्रकार का एलॉय है, और यहाँ पे देखिए एलॉय की जब बात करते हैं तो आयरन के अंदर बहुत सारी चीजें मिलाने पर यहाँ पे स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो स्टील के निर्माण के लिए हम बेसिकली यहाँ पे कुकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे कुकिंग कोल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम यहाँ पे देखिए आयात करते हैं। देखिए साथियों, हम जब बात करेंगे साथियों, यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करते हैं। एटलीस्ट 85% जो इंडिया के अंदर कंजप्शन है कुकिंग कोल का, ये भारत में नहीं होता, ये भारत के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ रशिया के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है, और जिसके अंदर यहाँ पे देखिए जो स्टील की कॉस्ट है उसे रिड्यूस करने के लिए और प्रमोट इक्विटी के लिए बात की जाएगी। अभी हाल ही में देखिए साथियों, मैंने बताया था कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो की गई है। हम देखिए जब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील उद्यम जो भवन है वो पड़ता है न्यू दिल्ली के अंदर। रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर है, और फग्गन सिंह कुलशेते और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में शामिल है। चलिए, अभी हाल ही में देखिए स्किल इंडिया मिशन के कितने साल कंप्लीट हुए हैं रिसेंटली। तो स्किल इंडिया मिशन के यहाँ पे टोटल मेरे साथियों यहाँ पे 6 वर्ष हो चुके हैं कंप्लीट। आप देख पाएंगे कि पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया नेशन को ऑन द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन के 6 साल पूरे हो गए थे, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो एक स्लोगन दिया जाना पे देखिए, स्किल इंडिया कुशल भारत। देखिए हम जब बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे 1.25 करोड़ जो देशवासी है उनको देखिए आगे हमने ट्रेन किया है इस योजना के तहत में, और साथ ही साथ में जो नया जनरेशन आ रहा है उसे बहुत ज्यादा स्किल्स डेवलपमेंट की गई है इस पूरी योजना के तहत में। और देखिए आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है उसमें दिया गया है। आपको बताऊं, देखिए अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो 15 जुलाई 2015 को ये शुरू की गई थी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के आधार पे, और इसके 6 वर्ष यहाँ पे पूरे कर दिए गए हैं। यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत में ये 6 वर्ष पूरे कर दिए गए हैं। तो साथियों ये थी आपके जानने वाली इंपॉर्टेंट बातें, तो याद कर लीजिएगा, आपसे सारी की सारी बातें मैंने डिटेल से बता दी है। तो साथियों देखिए हम जब बात करते हैं 15 जुलाई के बारे में, देखिए 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, शायद मैं उसमें नहीं बता पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ये थीम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन छोटा था इसलिए मैंने इसको आज कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें पसंद आएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए साथियों, आप अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे देखिए बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टर मिल सकता है अनअकैडमी के लर्नर ऐप के माध्यम से। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसीज यहाँ पे आउट हो चुकी हैं। देखिए कल ही यहाँ पे साथियों एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। तो एसएससी के किसी भी बैच को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए बाय यूजिंग द कोड STSERT10। सुनहरा मौका है साथियों, इससे बेहतरीन मौका आने वाला बिल्कुल नहीं है। और देखिए प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो प्राइसेस के बढ़ने से पहले ही यहाँ पे इसका आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है बाय यूजिंग द कोड STSERT10। तो यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी की, बैंक की, आरबीआई की, रेलवे की, तो ये बाय यूजिंग द कोड STSERT10 ये पड़ेगा आपको मात्र 14,395 में। तो गलती से भी ना साथियों ये फीस पे मत कर देना। यूज द कोड STSERT10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू, ठीक है। और इस संडे होने वाला बहुत ही शानदार कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे यूज कीजिएगा मेरा कोड STSERT10। और बता दो देखिए आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल सकती है इन द टेलीग्राम चैनल हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो साथियों ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। और जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी जीडी, तो बहुत सारे बैचेस हैं जहाँ पे जो लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो साथियों घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।